गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मैं बनाने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आने से डरते हैं और कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में डाउट होते हैं कि रातों रात इसमें अमीर बन जाते हैं या रातों रात इसमें कंगाल हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये आपको रातों रात अमीर बनाने वाला है, ना ही ये रातों रात आपको कंगाल कर देगा। ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ है मैं वो डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो मिथ्स हैं, आप मिथ्स से बाहर निकलिए। जो मन के भ्रम है उनसे आप बाहर आइए और मार्केट को खुद वॉच करिए। मार्केट को जब तक आप खुद वॉच नहीं करेंगे ना, आपको मार्केट समझ में नहीं आएगी। जब तक आप किसी व्यक्ति के सहारे मार्केट में पैसा लगाते रहेंगे, किसी ने आपको बताया कि ये खरीद लो, आपने वो खरीद लिया, किसी ने बताया कि वो बेच दो, आपने बेच दिया। ठीक है। वैसे अगर आप करोगे ना तो मार्केट आपको कभी समझ में आने वाली है नहीं। अब देखो, ये निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो आप। ठीक है। आपका जो डर है ना कि मेरा पैसा डूब जाएगा या मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, वो संभव नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये स्टॉक मार्केट, ये हमारे निफ्टी फिफ्टी के इतने सारे स्टॉक्स हैं। हम चलो एक स्टॉक ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने कोल इंडिया लिया। ठीक है। हमने यहाँ पे डालते हैं कोल इंडिया। ये रहा कोल इंडिया। ठीक है। ये हम कोल इंडिया लेते हैं। अब कोल इंडिया का हम चार्ट देखते हैं। कोल इंडिया के चार्ट से हम समझते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, कैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब ये कोल इंडिया का हम लगा लेते हैं वन डे का चार्ट। ठीक है। कोल इंडिया गवर्नमेंट पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, भरोसेमंद कंपनी है ना। तो अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे की जाती है। देखिए, पहले तो आपको क्या करना है कि आप निफ्टी फिफ्टी में या बैंक निफ्टी में किसी में भी आप जा करके अपने दो चार स्टॉक्स पकड़ लीजिए, उठा लीजिए। ठीक है। आपने वो स्टॉक उठा लिए, उसके बाद आप उन स्टॉक्स को वॉच करना स्टार्ट करिए। पर डे बेसिस पे, मतलब आप शाम को आइए, ऑफिस से आए आप शाम को आइए, आपने स्टॉक को देखना स्टार्ट किया। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसा कैसे मार्केट में लगाया जाता है। देखिए, अब जैसे ये कोल इंडिया है, कोल इंडिया हमेशा ऐसे चल रहा था। ये ऐसे गया, ऊपर गया, है ना, फिर ये यहाँ पे ओपन हुआ कहीं, फिर ये ऐसे ऐसे चलता रहा, फिर ये यहाँ ऊपर गया, फिर ये यहाँ आया। यानी कि इसका एक रेंज है मार्केट का चल रहा था कि कोल इंडिया इस रेंज में मार्केट में घूम रहा है। यानी कि 200, ये आप देखो प्राइस, यहाँ पे आप देखो तो ये मिनिमम ये 207 से लेकर के 251 तक घूम रहा है। यानी कि 207 और 51 में भी बहुत अंतर है। अगर आप 207 रुपये पे ले रहे हो, 207 रुपये पे आपने कोल इंडिया के, मान लीजिए 1000 शेयर खरीदे आपने। ठीक है। 1000 शेयर आपने कोल इंडिया के 207 रुपये पे खरीदे, तो कितना हो जाएगा भाई? 2207, और यहाँ पे आगे आप 30 लगा दो, ये हो गया 1000 शेयर। यानी कि 2,01,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? 2,01,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की। अब शेयर आपका 207 रुपये पे आपने खरीदा कहीं यहाँ पर, है ना, 207 रुपये का आपने यहाँ पे खरीदा शेयर। ठीक है। और ये शेयर धीरे धीरे अगर आप इसको वॉच करते जाओ तो ये शेयर कहाँ जा रहा है? 366 रुपये पे। यानी 366, हम मैं इसको कैलकुलेटर से देखते हैं हम लोग। 366 जो इसका प्राइस अभी चल रहा है, 366 माइनस 207, यानी कि आपने एक शेयर पे 159 रुपये
कमा लिए। और 159 रुपये का मतलब है 1000 शेयर आपने खरीदा, हर शेयर, एक शेयर पे आपने 159 रुपये कमाए। ठीक है, कितना हो गया? लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। अब ये शेयर 207 रुपये का कहाँ पे था? यहाँ पे था। ठीक है, कौन से महीने में चल रहा था ये? अप्रैल में चल रहा था। अगर मान लो आपने अप्रैल में भी ना खरीदा होता, इसको सितंबर में भी खरीदा होता 226 रुपये पे, तब भी आपका 366 माइनस 226 कर लो, 366 माइनस 226, 140 रुपये हुआ। 140 रुपये को आप मल्टीप्लाई करो 1000 से, 1,40,000 हुआ। लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास रुपए आपने तब भी कमाया होता अगर आपने इसको सितंबर में खरीद करके। ठीक है, इसके पैटर्न को आप देखिए पहले। आपको कोई भी शेयर जब खरीदना है ना, पहले आप उसके ना पैटर्न को देखिए, वो पैटर्न कैसे बना रहा है। ठीक है, क्या वो शेयर राइजिंग है? ठीक है, राइजिंग है शेयर, राइज कर रहा है। देखिए इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई बोलेगा कि ये इंडिकेटर यूज करो, नहीं, हमको क्या करना है कि उन कंपनीज के शेयर्स बाय करना है जिन कंपनीज के नाम हम अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, मीडिया में देखते रहते हैं, गवर्नमेंट इनके बारे में बात करती रहती है। ठीक है, और ये सब पीएसयूज के शेयर हैं, तो पीएसयूज का मतलब है कि इन पे गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। ठीक है, और ये सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, हम इन पे आराम से बिलीव कर सकते हैं कि ये वो कंपनीज हैं जो रातों रात आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ये डूबने वाली कंपनीज नहीं है। और इनमें अगर आप स्टॉक में खरीदो, है ना, तो आप देखोगे कि कुछ महीनों में, है ना, महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। चलिए, ये तो कोल इंडिया की बात रही। अब हम और देखते हैं, और हम देखते हैं कि और शेयर्स में क्या रहा है। अब हम ले लेते हैं, देखिए सस्ते शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा महंगे शेयर पे भी हम नहीं जाएंगे। अब हमने कोल इंडिया देखा। चलिए हम एयरटेल को देख लेते हैं, भारतीय एयरटेल। है ना, भारतीय एयरटेल की स्थिति देखते हैं कि भारतीय एयरटेल की स्थिति क्या चल रही है। ये रहा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का चार्ट आ गया हमारे सामने, और इसको हम वन वन डे के चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि हमें पर डे की बेसिस पे इन चार्ट्स को एनालिसिस करना होता है। अब देखो, भारतीय एयरटेल में भी आपको ये दिखेगा कि, इसको थोड़ा सा हम और इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं। अभी क्या चल रहा है हम लोगों का? दिसंबर चल रहा है। ये क्या था? अप्रैल था, मार्च अप्रैल। और देखो इस स्टॉक को देखो आप, ये स्टॉक बिल्कुल राइज करते जा रहा है, राइज करते जा रहा है। ठीक है, तो ये शेयर भी खरीदने वाला था। भाई एयरटेल है, हम सब यूज़ करते हैं, एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं, उसका नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसका वाईफाई यूज़ करते हैं। तो हम जब देख रहे हैं कि हमारे आसपास एयरटेल बढ़िया चल रहा है, तो हम क्यों ना, हम हर 3 महीने में जब रिचार्ज करा सकते हैं एयरटेल का, तो क्या हम उसके स्टॉक्स नहीं खरीद सकते? क्या, बिल्कुल खरीद सकते हैं स्टॉक्स। लेकिन उसका स्टॉक कब खरीदना है? उसका स्टॉक ऐसे टाइम पे खरीदना है कि जहां से हम ये देखते हो चार्ट में कि हाँ, ये यहाँ से अब राइज करेगा। ठीक है, अब अब देखो, आपको इसको और थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस करना होगा। आप देखो एयरटेल का शेयर ऐसे गया ऊपर तक, कितना, 860 रुपये के आसपास गया। फिर जब ये नीचे आया, जब सस्ता हो आप खरीद लो। अभी 736 का है, यहाँ पे 736 का लेवल आया। फिर ये मान लो 794 गया। अब ये कितने पे पहुंच गया? 1000 पे पहुंच गया। यानी कि आप अच्छा खासा 30-40 रुपए इसमें भी कमा सकते हो, अगर आप हर 3-4 महीने वेट कर लो। ठीक है, 3-4 महीने पहले अगर आप खरीदो स्टॉक को, देख करके खरीदो। ये नहीं कि वो हाई पे खरीद लिया, थोड़ा जैसे नीचे आता है स्टॉक का प्राइस, आप नीचे आप खरीद लो, देखो कि सपोर्ट कहाँ पे बना रहा है। ठीक है, जहां पे सपोर्ट, क्योंकि देखो शेयर कोई होता है ना, वो एकदम, कोई भी शेयर जो है वो एकदम जो है ऐसे नहीं जाएगा। शेयर हमेशा क्या करता है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो ऐसे गया फिर नीचे आ गया। तो जहाँ ये नीचे आपको जिस प्राइस पे आपको लगे कि हाँ ये प्राइस मेरे लिए बढ़िया है, और फिर वहां से आप देखो कि मुझे 40 रुपए, 50 रुपए कहाँ तक दे रहा है ये, वहां जाके आप उसको सेल कर दो। आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ठीक है, फिर जब नीचे आए फिर खरीद लो। तो अगर ऐसे आप कुछ स्टॉक टारगेट कर लो, और अगर आपके पास मतलब 5 लाख, 10 लाख रुपए अगर आपके पास पड़े हुए हैं, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप 2-3 स्टॉक में पैसा लगाओ। ठीक है, जो
उन कंपनीज में पैसा लगाओ जो कंपनीज आपको दिखती हैं, मार्केट में दिखती हैं, ठीक है। जो कंपनीज आपको अपने आसपास दिखती हैं, मार्केट में दिखती हैं, जो आपको मीडिया न्यूज़ में दिखती हैं, जिनकी बातें गवर्नमेंट में रहती हैं, ठीक है। तो कुछ जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, आप वहाँ पैसा लगा दो अपना। तो उसमें क्या होगा कि आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे, कि जैसे ओएनजीसी है, आईओसीएल है, कोल इंडिया है, ठीक है। इनके क्या होगा, प्राइस एकदम से तो नहीं भागेंगे, बट हाँ ये है कि वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो धीरे 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 राइज करते रहेंगे। ऐसे स्टॉक्स हो गए, कुछ प्राइवेट कंपनीज हो गई जिस जो आप देखते हो अपने आसपास, जैसे हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, उनको आप वॉच करिए, उनके उनके स्टॉक्स को वॉच करिए, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना होता है कि कौन सा सपोर्ट मार्केट में स्टॉक बना रहा है, जिस सपोर्ट पे वो जा करके वापस जा रहा है, हमें उसी सपोर्ट पे उसे स्टॉक को खरीदना होता है। तभी तो देखो क्या होता है कि जब ये सपोर्ट बनता है, यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पे खरीदेंगे फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे आकर के वो सेल कर देते हैं, फिर जैसे नीचे स्टॉक आता है फिर वो लोग बाई कर लेते हैं, फिर ऐसे करके सेल करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, हर 3-4 महीने में बाय एंड सेल करते रहते हैं, और वो साल भर में ऐसे बाई और सेल कर करके एक स्टॉक में 50 रुपए, 60 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए कमाते रहते हैं, ठीक है। वो मैटर करता है आपने कितनी क्वांटिटी से खरीदा। मैं तो कहूँगा 1,000 क्वांटिटी आप एक शेयर में लगा रहे हो, तो दूसरे शेयर मतलब 2-3 स्टॉक आप खरीदिए, एक स्टॉक मतलब एक ही स्टॉक में सारा पैसा मत लगाइए, या 500-500 शेयर खरीद लो, या 100-100 शेयर आप खरीद लो, जैसे 10 स्टॉक आपको पसंद आए, आप सब में 100-100 शेयर खरीद के डाल दीजिए, ठीक है, जब वो अपने सपोर्ट पर हो, ना कि अपने हाई पर हो, ठीक है। आपको शेयर कहाँ खरीदना है, सपोर्ट पर, और सेल कहाँ करना है, हाई पर, ठीक है। आप देखोगे 3 महीने 4 महीने में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 50%, या इवन अगर मैं तो कहता हूँ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और अगर उसमें 10% का भी इंक्रीमेंट आपको 3 महीने में 4 महीने में मिल रहा है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट। तो सेकंड चीज ये, दिमाग में ये बिल्कुल मत डालिए, ये रातों रात आपको अमीर बना देगा, ठीक है। और हाँ, जो कहते हैं ना, रात हम इसमें बर्बाद हो जाएंगे, भाई बर्बाद आप तब हो जाओगे, बर्बाद आप कब होगे, बर्बाद आप इसमें तब होगे जब आप किसी और की सलाह मान लोगे। कोई बोलेगा कि अरे ये नई कंपनी आई है, इसका शेयर बहुत तेज दौड़ने वाला है, ठीक है, उसको खुद नहीं पता उस कंपनी के बारे में, ठीक है। आपने क्या किया, उसने बोला कि इसमें 10,000 शेयर खरीद लो, आप आपने अपनी सारा पैसा लगा दिया, ठीक है। उस कंपनी में क्या हुआ, आपने खरीद लिया इसको यहाँ पे कहीं पे, है ना, आपने उसको खरीद लिया, मान लीजिए वो उसका शेयर जो था वो 100 रुपए का था, ठीक है, आपने 100 रुपए का शेयर खरीद लिया, और क्या हुआ, हर हर दिन वो शेयर जो है गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते, एक दिन वो शेयर जो है 10 रुपए का हो गया। अब आप बैठे हो कि ये 10 रुपए का शेयर कब 100 रुपए का होगा, ठीक है। तो आप सालों बैठे हुए हो उसको, है ना। तो ऐसे मतलब किसी और की सलाह जब आप लोगे, तो आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि भाई वो आपको सलाह दे क्यों रहा है। पहली चीज तो ये आप ये सोचो कि कहीं से कुछ कमीशन है, क्या है, ठीक है। या कुछ लोग तो मार्केट में फ्री एडवाइस भी देने के लिए बैठे हुए हैं। भैया किसी की फ्री एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट सबके लिए ओपन है ना। और कुछ अपना भी दिमाग लगाना है, अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, आप ये जान लो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों को वॉच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बंदा कोई और बताए, काम आप करते जाओ और कामयाबी आपको मिलती जाएगी, नहीं। अब जैसे बहुत सिंपल है वॉच करना, आप अपनी कुछ फेवरेट 10 स्टॉक पकड़िए, ठीक है, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, सब में मिला करके, और 10 स्टॉक्स को वॉच करिए कि भाई ये शेयर जो है वो अपना प्राइस कभी ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे लेके मतलब कभी ऐसे जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऐसे जाता है फिर नीचे आता है। तो हमें उसको सपोर्ट पे खरीद लेना है, जो सपोर्ट है उस पे खरीद लेना है, और उसको 2-3 महीने वॉच करना है। जैसे ही हमारा प्राइस हमारे एक टारगेट पे पहुंचता है, अगर मान लीजिए हमने टारगेट बना के रखा हुआ कि हमें 50 रुपए इस शेयर से लेना है, ठीक है, और हमने 100 शेयर भी खरीद रखे हैं, तो 100 शेयर पर भी अगर 50 रुपए आप देखोगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 5,000 रुपये हुआ, है ना। तो 5,000 रुपये अगर आप एक स्टॉक पे कमा रहे हो, ऐसे आपने 10 स्टॉक खरीद रखे हैं, और सब में अगर आपको 5-5 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिल जा रहा है, तो 50,000 रुपये का आपका फायदा हो गया ना। तो इस तरीके से आपको अपनी सोच को बना के रखना है। बाकी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये मनी कंट्रोल की साइट है इस पे सारे स्टॉक्स, वर्ल्ड मार्केट सब इसमें आप देख सकते हो,
है ना। ये कुछ साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें डेली आप देख सकते हो क्या परसेंटेज ऑफ चेंज आ रहा है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, टॉप परफॉर्मर्स कौन है, टॉप गेनर्स कौन है, इसमें सब दिखता रहता है। ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे सारे के सारे स्टॉक्स आप इसमें देख सकते हो। और इधर आप देख सकते हो कि ये निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, निफ्टी 200, मिड कैप, इन सबको आप वॉच करिए। पहले तो आप इनको देखना स्टार्ट करिए और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप अब किसी की सलाह और किसी के कहने पर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।